बेलवा नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। सूरज डूबने के बाद अंधेरे में गांव का एक भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अरे कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, अभी गोमुख पान वाले के यहाँ से मीठा पान लेकर आता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? शाम हो गई है, अब बाहर नहीं जाना। पान वाला भी दुकान बंद करके चला गया होगा। हाँ। ओहो, ये अलग नाटक है इस गांव के, शाम के बाद बाहर ही नहीं निकल सकते। अच्छा, तुम ही कुछ मीठा खिला दो फिर। ठीक है, एक काम करती हूँ, चीनी की रोटी बना देती हूँ, वही खा लेना। ठीक है, बाहर जाकर उस चुड़ैल के हाथों मरने से तो यही चीनी की रोटी खाना बेहतर है। रामू चुपचाप वो खा लेता है जो उसकी पत्नी मेघना उसे बनाकर खिलाती है। लेकिन आखिर गांव में किस चीज का खौफ था जिसने सबको इतना डरा रखा था? असल में वजह थी गांव की पुरानी हवेली। पिछले 1 साल से उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी वहां से बर्तन बजने की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि जब से ये सब शुरू हुआ है, गांव के कुछ लोग भी गायब होने लगे हैं। एक दिन शंभू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मेघना के साथ गांव आता है। वाह वाह, लगता है इस गांव में तो कुछ काम मिल ही जाएगा। मिल जाए वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आखिर कब तक ऐसे ही खाली बैठे रहोगे? अरे हाँ भाग्यवान, मुझे लग रहा है यहाँ इस नए गांव में हमारी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। बस तुम देखती जाओ। लेकिन शंभू और मेघना को नहीं पता था कि उनके सामने कैसा खतरा मंडरा रहा था। दोनों उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। मेघना, मैं जा रहा हूँ बाजार काम ढूंढने। हाँ हाँ ठीक है, और मैं यहाँ आसपास के घरों में भी पता कर लूंगी कुछ काम है या नहीं। शंभू घर से निकल पड़ा। वो पूरे दिन घूमता रहा, कभी बाजार तो कभी बस स्टॉप, पर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। ओहो, एक तो इतनी धूप, ऊपर से कोई काम नहीं बना। लगता है आज का दिन ही बेकार है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता, थोड़ा और ढूंढता हूँ। शंभू आगे देखने लगा, लेकिन देखते देखते शाम हो गई और सूरज डूबने लगा। चलते चलते शंभू गांव के उस रास्ते पर पहुंच गया जहां पर वो खाली हवेली थी। ये क्या, गांव का ये रास्ता तो बड़ा ही सुनसान है, बाकी जगह तो बहुत भीड़ भाड़ थी। शंभू आगे बढ़ा तो उसे वही खाली हवेली दिखाई दी। हवेली को देखते ही शंभू के कदम रुक गए। पूरी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था, मगर फिर भी अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। ये क्या, बड़ी ही अजीब बात है। ये सुनसान खाली हवेली के अंदर से चाय की खुशबू कैसे आ रही है? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। शंभू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई। ये किसी औरत की बड़ी ही भयंकर आवाज थी। चाय पियोगे? आवाज इतनी तेज थी कि शंभू डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज फिर से आई, चाय पियोगे? ठंडी हो जाएगी। तभी अचानक से शंभू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो घबराकर चिल्ला दिया। जब शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेघना खड़ी थी। अरे मैं हूँ, तुम डर क्यों गए? वो हवेली आवाज हैं? ये क्या बोल रहे हो? और ये सब छोड़ो, जल्दी से घर चलो, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मेघना शंभू को अपने साथ घर ले जाती है। अरे जब मैं यहाँ पड़ोसियों से काम के बारे में पूछने गई तो मुझे एक बड़ी ही अजीब सी बात पता चली। यही कि इस गांव में शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं गांव में कोई चुड़ैल भटकती है। हैं? चुड़ैल? और इस वजह से लोग शाम के बाद बाहर ही नहीं निकलते? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। और ये गांव भी बड़ा अजीब है। वहां वो हवेली में अंधेरा करके कोई चाय बना रहा था और यहाँ शाम के बाद गांव में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लगता है काम ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैंने भी सोच लिया है। तुमने अभी अभी चाय का नाम लिया ना, तो मुझे भी एक बढ़िया आइडिया आया है। क्यों ना हम अपनी चाय की दुकान खोल ले? अरे सर्दी हो या गर्मी, लोग चाय तो पसंद करते ही हैं। हाँ देखो, गांव वाले दिन में तो बाहर निकलते ही हैं। हम अच्छी चाय बनाएंगे तो लोग हमारी चाय पीने जरूर आएंगे। अरे चिंता क्यों करते हो पतिदेव, मैंने जगह भी सोच ली है। अच्छा, तो मुझे भी बताओ पत्नी देवी जी कि कौन सी जगह सोची है आपने? वही जहां तुम आज खड़े थे, उसी बड़ी सी हवेली के बाहर हम अपनी चाय की टपरी लगाएंगे।
मेघना की बात सुनकर शंभू चौंक गया। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वहां तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही मेघना। अरे देखो ना, हम दोनों जानते हैं कि भूत और चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। ये लोगों ने बेमतलब की अफवाह फैला रखी है। अगर हम वहां टपरी लगाएंगे तो धीमे धीमे लोगों को यकीन हो जाएगा कि हम सही थे, और फिर लोग हमें मानने लगेंगे। कहेंगे, देखो बहादुर चाय बेचने वाले पति पत्नी आ रहे हैं। हम भी मशहूर हो जाएंगे और साथ साथ हमारी चाय भी। फिर होगा खूब फायदा। मेघना की बात सुनकर शंभू थोड़ा सोच में पड़ गया। गरीबी और मजबूरी के आगे उसे अपना भूत चुड़ैल का डर छोटा लगने लगा। बात तो तुम्हारी सही लग रही है मेघना। ठीक है, फिर कल से अपना चाय बेचने का काम शुरू करते हैं फिर। हाँ, ये हुई ना बात पति देव। मेघना बहुत खुश थी। दोनों आराम से सो जाते हैं और फिर अगले दिन उस सुनसान खाली हवेली के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान लग गई। शुरू में तो वहां कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। अरे यहाँ दुकान खोल ली, डर नहीं लगता क्या भाई? अरे काका, डर किस बात का? ये सब अफवाह है। हाँ भाई, लेकिन जरा ध्यान से, क्योंकि जो भी यहाँ ज्यादा देर रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। कहीं ये अपनी होशियारी की वजह से तुम भी गायब ना हो जाओ। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। क्या तू भी बिरजू, क्यों डरा रहा है बेचारे को? छोड़ ना। डरा कहाँ रहा हूँ काका, सिर्फ सच बोला। खैर, अच्छी चाय थी, ये लो पैसे, और ज्यादा देर रात तक मत रुकना। हाँ। दोनों गांव वाले हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनकी बात शंभू के दिमाग में बैठ गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। चलो जी, दुकान बंद करते हैं। लेकिन तभी वहां एक आदमी आया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। शंभू उसे देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से उसके लिए चाय बना दी। आदमी ने चाय पी और बिना पैसे दिए ही धीरे धीरे हवेली की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी वो आदमी अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। ये देखकर शंभू के होश उड़ गए। मेघना, वो देखो, वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हे भगवान, एक तो वो आदमी बिना पैसे दिए चला गया और ऊपर से तुम अपनी लापरवाही के बहाने बना रहे हो। नुकसान करा दिया ना। नहीं नहीं मेघना, मैंने उससे पैसे मांगे और वो हवेली के अंदर चला गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हो, गड़बड़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अब ये सब छोड़ो और जल्दी घर चलो, अंधेरा होने से पहले घर निकलना है। लेकिन तभी अचानक से शंभू और मेघना के सामने वही आदमी फिर से आ जाता है। इस बार उसके साथ एक औरत भी थी। दोनों ही बड़े अजीब दिख रहे थे। आंखें एकदम लाल, थका हुआ सा चेहरा। मुझे भी पिलाओ चाय। मेघना, कुछ गड़बड़ लगती है, चलो यहाँ से। अरे चुप करो जी। जी भाई साहब, अब पिला देंगे चाय, लेकिन पहले पुरानी चाय के पैसे तो दीजिए। मेघना की बात सुनकर औरत जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। हम पैसे दें? अरे नहीं तो क्या हम देंगे? हाँ, देने तो तुम्हें ही चाहिए, क्योंकि ये हवेली हमारी है और तुम इसके बाहर बिना हमसे पूछे चाय की दुकान लगा रहे हो। मगर गांव वाले तो कहते थे कि 1 साल पहले यहाँ रहने वाले पति पत्नी चल बसे थे, तो फिर ये दोनों। सही जवाब। तुम तो बड़े ही समझदार लगते हो। शंभू ने इतना कहा ही था कि तभी उनके सामने खड़े आदमी और औरत चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर शंभू और मेघना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों री, अब बता, हमसे पैसे लेगी? नहीं, मुझे माफ कर दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? इतने दिनों बाद तो कोई शिकार हाथ लगा है ना पति देव? अब तो मेघना और शंभू की हालत खराब हो गई थी। जल्दी से हमारे लिए 2 कप बढ़िया चाय बनाओ। मेघना गरम चाय का भगोना उठाती है और सीधा भूत और चुड़ैल के ऊपर गरम चाय फेंक देती है। मेघना और शंभू रफ्तार में भागते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और अगले ही दिन दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं।